चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 50 का 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 19.10 क्या दिया गया है। बोला गया इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू लिखा गया आपका cos x dx। तो कैसे इनसे इंटीग्रेट किया जाएगा। चलो देखो, जब भी दो तरह के फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में होंगे तो वहाँ पे लगता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v। लिखा जाता है पहले u को बाहर, v को इंटीग्रेट किया जाता है, फिर माइनस का साइन, जो बाहर था वो डिफरेंशिएट होगा, फिर आप वी डी एक्स एज इट इज़ जो यहाँ लिखा गया था सेम यहाँ पे लिखाता है का dx लिखा जाता है, ठीक है ना, फॉर दिस इंटीग्रेशन साइन। और u और v मानने का तरीका होता है दैट इज आई लेट। इस सीक्वेंस जो पहले आएगा उसे हम लोग को बोलेंगे u, जो बाद में आता है उसे बोला जाता है v। जैसे आप देख सकते हो e के पावर x इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, cos x दिस इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि ये आपका हो जाएगा u और ये हो जाएगा v, क्योंकि बाद में आ रहा है एक्सपोनेंशियल, इसी कारण। यानी कि यहाँ से आप कह सकते हो कि ये u है और ये क्या हो गया आपका v। चलो आप यहाँ से आप u इंटू v का इंटीग्रेशन लगा दो तो क्या होता है, फार्मूला क्या कहता है। सबसे पहली बात तो u को बाहर रखा जाता है, यानी कि cos x बाहर हो जाएंगे, और इंटीग्रेट कौन होगा e के पावर x माइनस। चलिए अब जो बाहर था वो डिफरेंशिएट होगा, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर इंटीग्रेशन का साइन। अब जो इंटीग्रेशन हो जाएंगे वी डी एक्स का अगेन dx लिखा जाता है। इसके बाद देखा जाए तो cos x एज इट इज e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x, cos x का डिफरेंशिएशन लिखा जाएगा माइनस sin x इंटू e के पावर x dx। नाउ इसके बाद अगर देखा जाए तब आप क्या कर सकते हो, यहाँ से लिखा जा सकता है e के पावर x इंटू कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस, यहाँ से लिखा जा सकता है e के पावर x इंटू साइन एक्स dx लिखा जा सकता है। चलिए इसके बाद की अगर कहानी देखा जाए तब आप क्या करोगे, फिर से यहाँ पे u इंटू भी लगाया जाए, तब आप क्या लिख सकते हो यहाँ से e के पावर x इंटू कॉस एक्स प्लस, चलिए यहाँ से u इंटू भी लगाया जाए u इंटू b, तब आप क्या करोगे, सबसे पहले बाद u को बाहर मतलब साइन x को बाहर किया जाए, इंटीग्रेट हो जाएंगे e के पावर x माइनस का साइन दिया जाए। अब जो बाहर था वो वाला डिफरेंशिएट होगा, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x dx का होल dx कहा जा सकता है। मतलब यहाँ से लिखा जा सकता है e के पावर x इंटू कॉस एक्स प्लस, यहाँ से लिखा जा सकता है e के पावर x इंटू साइन एक्स माइनस, चलो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज cos x इंटू फिर से लिखा जाएगा e के पावर x dx लिखा जा सकता है। नाउ फर्दर अगर बात किया जाएगा, चलो देखो एक्चुअली में जब आगे बढ़ा गया तब फिर से एक क्वेश्चन ही आ गया। देखिए सेम क्वेश्चन ही रिपीट कर रहा है, देखो ये और ये वाला टर्म दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। तो जब सेम होता है तब आपको क्या करना पड़ेगा, आई सपोज करके चलना पड़ेगा, यानी कि सारा का सारा जो वैल्यू चल रहा था दैट वाज इक्वल टू आई आई आई, मतलब यहाँ पे फिर से आप आई लिख सकते हो, तो लिखा जा सकता है आई इज इक्वल टू ई के पावर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स, यहाँ से लिख सकते हो आप माइनस आई। सेम टर्म आ जाएंगे, अगर आगे बढ़ोगे तो फिर से यही चीज़ रिपीट करते जाएगा। तो देखो आई आई जब आई इधर आएगा तो टू आई इज इक्वल टू लिखा जा सकता है ई के पावर एक्स कॉमन जब आप ले लोगे तो लिखा जाएगा कॉस एक्स प्लस लिखा जा सकता है यहाँ से साइन एक्स, मतलब यहाँ से आई का जो फाइनल वैल्यू आ गया वो लिखा जा सकता है ई के पावर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, अब ई के पावर एक्स बाई 2 प्लस सी लिखे जा सकते हैं। चलिए इसके बाद आई आई मतलब क्या था, क्वेश्चन था, मतलब यहाँ से ओवरऑल कहा जा सकता है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स इंटू कॉस एक्स का जो वैल्यू आएगा दैट विल इक्वल टू ई के पावर एक्स बाई 2 इंटू आप लिख सकते हो cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी। दिस इज आवर राइट आंसर।